So I am Neetu Mathur, PSC Part 3 पेपर 1 कॉर्डेट्स हर्टमानिया हम देख रहे हैं। इसी की कंटिन्यूएशन में इसकी फिजियोलॉजी अपने अभी तक फीडिंग देखा, डाइजेशन एंड फीडिंग। नाउ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। हर्टमानिया का जो श्वसन तंत्र है वो बहुत ही सिंपल होता है, क्योंकि जिस पानी में ये रहता है वो पानी जब इनके ब्रेंकियल अपर्चर से बॉडी में एंटर करता है और एट्रियल अपर्चर से बाहर निकलता है, उसी अंदर आने वाले पानी में घुली हुई ऑक्सीजन, जो सी वाटर में घुली हुई ऑक्सीजन है, ये मुख से अपने फेरिंग्स में लेके आता है, ग्रसनी में लेके आता है। और ग्रसनी की जो दीवारें हैं वो बहुत ही वेस्कुलर होती हैं, बहुत ही उनके अंदर संवहन होता है ब्लड का। और जो रेस्पिरेटरी सरफेस है, जो श्वसन का जो स्तर है, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है कई सारे फोल्ड्स से और पेपिलर से। कई सारे उसके अंदर फोल्ड्स होते हैं, लंबवत वलन उनके अंदर देखे जाते हैं। जो फेरिंग्स है उसके अंदर संवहनी ट्रेबिक्यूली उपस्थित होती हैं, वहाँ भी गैसों का आदान प्रदान होता है। इसकी जो ब्लड का नेटवर्क है और जो फेरिंग्स की दीवार है वो बहुत ही थिन होती है। थिन फेरिंजियल वॉल, जो ग्रसनी की दीवार है वो बहुत ही पतली होती है। उसमें गैशियस एक्सचेंज जो है, गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो जाता है। इस एनिमल के शरीर पे जो टेस्ट पाई जाती है, सो उसका आवरण है, वो भी एक तरह से एक सहयोगी श्वसन ऑर्गन का अंग का जैसे काम करता है। उसमें कई सारे एम्प्यूला और ब्लड की वेसल्स नज़र आती हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो बहुत ही सिंपल और सतह से ही हो जाता है। दूसरा जो सिस्टम है वो है रक्त परिवहन तंत्र, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। देखा कि इसके अंदर जो इसका मेन सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है वो है वाटर, लेकिन इसके अंदर भी एक वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जिसके मुख्य जो अवयव हैं वो है हार्ट एंड पेरिकार्डियम, ब्लड वेसल्स, ब्लड। ये तीन जो चीज़ें हैं ये मिलकर इसके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को बनाती हैं। तो पहले देखिए ये हार्ट क्या होता है। व्हाट इज़ हार्ट? हार्ट एक ऐसी संरचना है और इसके अंदर पियर शेप की ब्रॉड बॉडी मिडवे में प्रेजेंट होती है। ये जो हार्ट है ये दोनों तरफ से खुला है। इसमें इसके चारों तरफ जो इसको कवर करे हुए रहती है, हार्ट तो कॉन्ट्रैक्टाइल है, लेकिन इसके चारों तरफ जो कवरिंग है वो है पेरिकार्डियम। ये जो पेरिकार्डियम है ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है, असंकुचनशील, इलॉन्गेटेड, लंबा और ट्रांसपेरेंट ट्यूब होती है, पारदर्शी ट्यूब होती है। दोनों ही सिरों से ये बंद होती है। इसके अंदर एक कलरलेस पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है और कणिकाएं उपस्थित होती हैं। और इसकी जो ये मोटी दीवारें हैं ये कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती हैं, संयोजी ऊतकों से बनी हुई होती हैं। इसी के अंदर ब्लड के साइनसेस या कोटर पाए जाते हैं और ये अंदर से स्क्वेमस एपिथेलियम जो होती है उनसे बनी होती है। और इसी पेरिकार्डियम के अंदर हार्ट उपस्थित होता है और ये पूरी लेंथ में मीजेंट्री से ऑल द वे लेंथ जो है वो पेरिकार्डियम से इस तरह से मीजेंट्री से जुड़ा रहता है। इसके अंदर पियर्ड शेप एक मिडवे पर पेरिकार्डियल जो बॉडी होती है उसके अंदर एक रेगुलेशन होता है ब्लड का और वो ही इसको रेगुलेट करती है। देखिए ये ब्रेंकियोकार्डियल वेसल है, वेंट्रल ओर्टा की तरफ जाती है और ये सब इंडोस्टाइलर टेस्ट वेसल जाती है। इम्पॉर्टेंट है ये हार्ट और उसके चारों तरफ उपस्थित पेरिकार्डियम। हार्ट जो है वो बड़ा ब्लड को पंप करता है, पेरिकार्डियम जो है वो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है, वो नहीं संकुचन नहीं करता है, लेकिन हार्ट जो है वो मीजेंट्री से इस पेरिकार्डियम से जुड़ा हुआ है। दूसरा जो मुख्य इसके अंदर पाए जाने वाली संरचना है परिसंचरण तंत्र में वो है इसके अंदर रक्त नलिकाएं, ब्लड वेसल्स, जो है अधर धमनी का वेंट्रल ऑर्टा, डॉर्सल धमनी का डॉर्सल ऑर्टा, ब्रेंकियो विसरल वेसल, जो कि इसके ब्रेंकियो मतलब गिल्स में और शरीर के अंदर दोनों में कम्युनिकेट करती हैं, ब्रेंकियो विसरल वेसल। उसी तरह से कार्डियो विसरल वेसल, ये वेसल्स हैं जो कि ब्लड का जो फ्लो है उसको करती हैं। इसके अंदर रिवर्स पेरिस्टलाइसिस भी होता है, क्रमांकुंचन जो है वो उल्टा भी होता है, तो ब्लड जो है वो दोनों साइड में फ्लो कर सकता है। ब्लड वास्तव में क्या होता है, ये एक हल्का सा ललाई वाला एक ट्रांसपेरेंट और हाइपरटोनिक द्रव होता है। ये सी से हाइपर अति परिसारी द्रव होता है और इसके अंदर कुछ अमीबाब कोशिकाएं होती हैं, लेकिन वो कलरलेस होती हैं।
6 से 7 प्रकार की इसके अंदर रंगीन कणिकाएं उपस्थित होती हैं। जो नेफ्रोसाइट्स होते हैं वो उनके अंदर कोलाइडल साइटोप्लाज्म होता है, कोलाइडी होता है, और उसके अंदर रिक्तिकाएं उपस्थित होती हैं। या तो इसके अंदर पिगमेंट होता नहीं है, लेकिन ऑरेंज, रेड, येलो हो सकता है, लेकिन लाल कभी नहीं होता। अगर हर्डमानिया की बात ना करें तो जो दूसरे ट्यूनिकेट्स हैं, नॉट हर्डमानिया, हम हर्डमानिया की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ ट्यूनिकेट ऐसे होते हैं जो समुद्री जल से वेनेडियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि हमारे जो शरीर है उसमें लाल रक्त कणिकाएं आयरन को एक्सट्रैक्ट करती हैं, लौह को, वैसे ही इन दूसरे ट्यूनिकेट्स में वेनेडियम को, जो ग्रीन ब्लड कॉप्सल्स होती हैं इनमें, और वेनेडियम को, ग्रीन ब्लड कॉप्सल्स को हम वेनेडोसाइट्स भी कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात है, ये वेनेडियम को एब्जॉर्ब करती हैं। कोर्स ऑफ सर्कुलेशन देखें अगर, तो हम देखते हैं कि जब इसके अंदर रिवर्स पेरिस्टैल्सिस होता है, उल्टा क्रमांकुंचन, विपरीत दिशा में क्रमांकुंचन होता है रेगुलर इंटरवल्स पे, समय समय पर, और ये जो विपरीत क्रमांकुंचन गति होती है वो ब्लड को दोनों तरफ फ्लो करती है। यहाँ पर हमें देखते हैं कि जब जो क्रमांकुंचन है, वो क्रमांकुंचन जब जो हार्ट है, जब वो वेंट्रोडोर्सली गति करता है, वेंट्रोडोर्सली जब गति करता है, ये हार्ट क्रमांकुंचन करता है, तो वेंट्रल ऑर्टा से ऑक्सीजनेटेड जो रक्त है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रक्त हार्ट से होता हुआ कार्डियोविसरल वेसल में आ जाता है। इसमें कोई वॉल्व नहीं है हार्ट में, तो वो पानी जो है वो ऑक्सीजन से, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है ये हार्ट में जाता है। जबकि हार्ट वेंट्रोडोर्सली अधर पृष्ठीय दिशा में संकुंचन करता है, कार्डियोविसरल वेसल में आ जाता है। फिर विसरल ऑर्गन, जो शरीर के सारे अंग हैं, वहाँ से, और जो आवरण है टेस्ट, वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ब्रेंकियोविसरल वेसल में आ जाता है, और यहाँ से फिर ये डॉर्सल ऑर्टा में, जो शरीर की पृष्ठ दिशा में डॉर्सल ऑर्टा है, वहाँ से आ जाता है। जिस तरह से हमारे शरीर में रक्त जो है वो प्यूरिफाई होने के लिए ब्रेंकियल रीजन में जाता है, लंग्स में जाता है, वैसे इनमें भी ये ब्रेंकियल वेसल्स जो हैं वहाँ पर ये रक्त आता है, और वहाँ से फिर ये वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेट होकर आता है, और वापस ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रल ऑर्टा के अंदर चला जाता है। फिर ये ब्रेंकियल वेसल, अगर मान लीजिए उल्टा ये करता है, जिस समय ये डॉर्सोवेंट्रली बीट करता है, पृष्ठधरी दिशा में बीट करता है, फिर ये वाला फ्लो वापस चालू हो जाता है। यहाँ पर ये डॉर्सोवेंट्रल बीटिंग होती है और ये वाला चक्र प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरह से दोनों ये ब्रेंकियल वेसल्स जो हैं वो ब्लड को प्योरीफाई करके डॉर्सल ऑर्टा में डालती हैं, देन फिर इधर ब्रेंकियोविसरल वेसल में, इस तरह से रिवर्स फ्लो भी इनके अंदर चलता रहता है। तो हार्ट जो है उसमें कोई वॉल्व नहीं होता है, लेकिन ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हमने बताया कि जो ब्लड का फ्लो है वो कंट्रोल रहता है, रेगुलेट जो फ्लो करता है वो एक पियर्ड शेप्ड बॉडी जो होती है वो पेरिकार्डियल हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है, मिडवे में, वो ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करती है, सिर्फ कंट्रोल करने का काम करती है, उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होता है। So this is all about blood circulation and respiration. Now, excretory system. Excretory system में हम देखते हैं कि ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रंथि है वो है न्यूरल ग्लैंड। ये न्यूरल ग्लैंड है। न्यूरल ग्लैंड जो है वो उसमें बहुत सारी मिड डॉर्सली जो प्रेजेंट होती है और मध्य पृष्ठीय भाग में इसमें काफ़ी सारी ब्रांचेस होती हैं ट्यूब्यूल्स की, और परिधीय नलिकाएं होती हैं, वो एक सेंट्रल नलिका से जुड़ती हैं, और जो सेंट्रल नलिका है वो एक लॉन्गिट्यूडनल नलिका से जुड़ती है, सारी लेंथ में इस तरह से लाइट ब्राउन इलिप्टिकल स्ट्रक्चर है। और फिर ये डॉर्सल ट्यूबरकल में आके खुलती है। देखिए हडमानिया इस तरह से हम बनाते हैं, ये हडमानिया है, इसकी बॉडी यहाँ पर डॉर्सल ट्यूबरकल प्रेजेंट होती है, और इस डॉर्सल ट्यूबरकल के पास ही न्यूरल कॉम्प्लेक्स उपस्थित होता है। जो हमने देखा न्यूरल ग्लैंड वो यहाँ उपस्थित होती है। तो ये जो न्यूरल ग्लैंड है वो इलिप्टिकल लाइट ब्राउन स्ट्रक्चर है, और वो अकेली नहीं होती है, वो एक और संरचना के साथ बनती है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन अभी ये खाली न्यूरल ग्लैंड जो है वो उसका कार्य है एक्सक्रीटरी पदार्थ जो हैं वो उनका निष्कासन करना। एक्सक्रीटरी सेल्स जो हैं वो नेफ्रोसाइट्स होती हैं ब्लड की, जो कि यूरेट और ज़ैंथेट पार्टिकल्स को कलेक्ट करती है।
यहाँ डालती हैं ल्यूमन ऑफ द न्यूरल ग्लैंड में, और जो इस ग्लैंड जो है वो खुलती है, हमने देखा है यहाँ पर प्री ब्रेंकियल जोन के अंदर जो का जो फेरिंग्स है उसमें वहाँ खुलती है अपर्चर के थ्रू इस डॉर्सेटोबकल पे, और यहाँ से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। और ऐसे भी माना जाता है कि ये जो न्यूरल ग्लैंड है ये जो न्यूरल ग्लैंड है, ये न्यूरल ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट करती है जो कि ओवी पोजीशन को और डेवलपमेंट और मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करता है, जो कि वर्टिब्रेट की पिट्यूटरी ग्लैंड के समकक्ष होती है।